हेलो, जय हिंद। मैं राकेश कुमार। डिफरेंशिएशन पार्ट 6 में आपका स्वागत है। तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसके पहले पार्ट 5 तक हम लोग वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं, एक्सरसाइज 5.3 तक का। तो चलिए अब ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ना क्या करना है और कैसे बनता है। ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे है बाबू साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई इक्वल टू के है और फाइंड आउट करना है हमको डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर इस तरह की क्वेश्चन रहेगा, इक्वल टू में कुछ रहेगा, तो समझिएगा दोनों तरफ हमको डिफरेंशिएट करना है और फाइंड आउट करना है क्या चाहिए बाबू, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चलिए हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देने पर, है ना। तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखाएगा बाबू, इस तरफ डी अपॉन डी एक्स और ये कितना है तो साइन स्क्वायर बाई प्लस यहाँ पे क्या बाबू तो कॉस एक्स बाई। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है। इस तरफ डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या है तो के है, यहाँ पे क्या है के है। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे प्लस है तो ये यू का काम करेगा और ये भी का काम करेगा, ठीक है। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए डी अपॉन डी एक्स पहले अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं ना, साइन स्क्वायर बाई, ठीक है, प्लस इसका भी डिफरेंशिएशन है ना, तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे क्या है तो कॉस एक्स बाई, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू। और अब जानते हैं कि के जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, जीरो होता है। जब एक्स के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहे तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू, जीरो होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और आप जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है लेकिन इसका स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर कितना है, 2 है, तो 2 पहले लिखाएगा और साइन बाई लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पावर पहले आ जाता है और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 1 इसका पावर 1 तो लिखते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या चाहिए बाबू, अब पावर का डिफरेंशिएशन पहले हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन बाई का। तो यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन बाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत सुंदर बात। प्लस यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, तो सबसे पहले किस क्या है, कॉस थीटा है और थीटा के रूप में क्या है तो एक्स बाई है ना। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे लिखते चलेंगे थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से बाबू, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। और डी अपॉन डी एक्स cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ ध्यान से समझिए, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स, एक्स यानी थीटा का काम करेगा कितना बाबू, तो एक्स बाई, क्या करेगा काम, एक्स बाई इंटू, अब तो हम cos का किए हैं, बचा कौन, एक्स बाई, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू बाई, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, कोई दिक्कत नहीं। 2 साइन बाई डी अपॉन डी। आप जानते हैं, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या है बाबू, साइन बाई है, तो आप जानते हैं साइन बाई का जो डिफरेंशिएशन होता है यानी साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस बाई, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम साइन का किए, बचा क्या बाबू, बाई, और बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या है बाबू तो साइन एक्स बाई, साइन एक्स बाई इंटू, आप जानते हैं कि ये यू इंटू भी का काम करेगा। देखिए एक्स है बाई है, दो दो को फंक्शन है, तो दो दो को है, तब इसका u इंटू भी पर डिफरेंशिएशन करेंगे। u इंटू भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, तो d अपॉन डी एक्स। अगर u इंटू भी पर डिफरेंशिएट करना होता है हमको, तो सबसे पहले v को छोड़ देते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो du बाई डी एक्स प्लस होता है फिर है, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, u को छोड़ देते हैं तो v का डिफरेंशिएशन किया जाता है, u को छोड़ दिया जाता है तो किसका डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन। तो चलिए यहाँ पे x और इंटू बाई का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो सबसे पहले किसको छोड़ेंगे, बाई को छोड़ दीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है, प्लस होता है ना।
अब किसको छोड़ेंगे तो x को छोड़ेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 0। बहुत सुंदर बात, समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि 2 sin y इंटू कॉस वाई, आप जानते हैं कि 2 sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो क्या 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा को sin 2 थीटा नहीं लिख सकते? यहाँ पे थीटा बाई है तो 2 sin y इंटू कोस वाई को जो है हम लोग sin 2y लिख सकते हैं। थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा बाई इंटू यहाँ पे क्या है बाबू dy अपॉन dx। बहुत सुंदर बात, dy अपॉन dx माइनस यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई इंटू वाई या डी एक्स वाई डी एक्स, मतलब एक्स का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई ये हो गया इंटू कितना बाई और डी एक्स वाई डी एक्स का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू होगा तो साइन एक्स वाई इंटू यहाँ पे क्या बाबू तो x, यहाँ पे क्या है dy अपॉन dx, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू क्या होगा 0। क्या करते हैं हमको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो dy अपॉन dx वाले इस टर्म और dy अपॉन dx वाले इस टर्म को दोनों को जो है एक साथ लिखते हैं और इसको उस तरफ भेजा देते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है बाबू तो साइन 2y इंटू dy अपॉन dx, ये क्या है माइनस साइन एक्स बाई इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो बाई को पहले लिख सकते हैं क्या बाई साइन एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं, बाई साइन एक्स वाई। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों तरफ है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या बाबू तो बच जाएगा साइन 2y माइनस यहाँ पे क्या बचेगा x को पहले लिख दे, क्या तो x को पहले लिख दे साइन एक्स वाई, क्या साइन एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू तो बाई साइन एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत सुंदर बात। अब जानते हैं कि dy अपॉन dx के रिस्पेक्ट में ये इनटू में है तो इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या डिवाइड में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये क्या है बाबू तो इसको अच्छा से लिख दीजिए बाई साइन एक्स वाई, ठीक है, अपॉन ये क्या है तो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। चलिए ये हमारा जो है ना आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे आप लोग इसको जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है। इसको जो है ना हमको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है बाबू, फाइंड करना है हमको डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझिए, अगर इक्वल टू में इस तरह से है तो हमको क्या करना होगा बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देना होगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यानी दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लग जाता है ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने का मतलब, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा, बीच में प्लस है तो दोनों का क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले, यानी डी अपॉन डी एक्स, ये क्या बाबू तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर बाई इज इक्वल टू हो जाएगा। और अब जानते हैं कि 1 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, क्या होता है 0, है कि नहीं। और अब जानते हैं कि सबसे पहले साइन का क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर का सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा स्क्वायर का होता है बाबू, ठीक है। तो 2 को पहले लाइए और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 ही ना बचेगा, बताइए, तो 1 तो लिखते नहीं है ना।
किसका डिफरेंशिएशन हो गया अभी टू, अभी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ। अब जो डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का होगा, किसका, तो डी अपॉन डी एक्स, इसी को चेन रूल बोलते हैं बाबू, इसी को क्या बोलते हैं, चेन रूल। तो साइन एक्स प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ देखिए तो इस तरफ भी स्क्वायर है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन स्क्वायर का था, टू कॉस, और टू में से वन जाएगा तो वन ही नहीं बचेगा, तो टू कॉस बाई इंटू, अब किसका डिफरेंशिएशन, कॉस बाई का, तो डी अपॉन डी एक्स बचेगा क्या, कॉस बाई इक्वल टू कितना होगा, 0। बहुत सुंदर बात। टू साइन एक्स, टू साइन एक्स, अब जानते हैं कि साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस एक्स होता है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या होगा, टू कॉस बाई, टू कॉस बाई इंटू, और अब जानते हैं कि साइन, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, माइनस ऑफ साइन बाई, ठीक है। बचा क्या, बाई, तो बाई का भी डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, 0। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई। आप जानते हैं अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था अगले क्वेश्चन में कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, थीटा यहाँ पे एक्स है तो साइन टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बाबू, तो टू कॉस वाई, टू कॉस वाई इंटू ये क्या है, साइन वाई है ना, इंटू कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बाबू, 0 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x, और अब जानते हैं कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का, यही सेम चीज है कि नहीं, किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का। तो यहाँ पे साइन टू थीटा के जगह पे है बाई, तो साइन टू बाई का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे क्या बाबू, तो डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। इसको भेज माइनस में है ना, तो उस तरफ भेज दीजिएगा तो क्या चला जाएगा, प्लस में, 0 प्लस में चला जाएगा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x, साइन ये माइनस में है उस तरफ चला जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा, साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। और आप जानते हैं हमको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं तो क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में। इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x, और ये डिवाइड में आएगा तो अपॉन कितना हो जाएगा, साइन 2y, है कि नहीं, साइन 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि साइन बाई साइन कटेगा नहीं, क्योंकि इसका थीटा अलग है, इसका थीटा अलग है, मोहब्बत बेकार है ना, तो ये कटेगा नहीं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू है ना, साइन 2x वाई साइन 2y, आंसर हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते होंगे आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ठीक है।